हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी श्रेया गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो आज मैं बताने वाली हूँ कि इतने सारे यूज़ बैकलॉग्स कैसे क्लियर किया जाए। जो कि मैंने अपना नीट का एग्ज़ाम जब दिया था तो उसके बाद मैंने पूरी पढ़ाई छोड़ दी थी इस उम्मीद में कि शायद मुझे इस बार कॉलेज मिल जाए, क्योंकि कट ऑफ कम गया था एंड मेरा मार्क्स बहुत ही डिसेंट था। तो मुझे लग रहा था कि कॉलेज मिल जाएगा स्टेट में मेरा, बट अनफॉर्चुनेटली वो कॉलेज नहीं मिला। एंड उसके बाद मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, तो मैंने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया था। मतलब लिटरली मेरा किताब भी नहीं छुआ था। एंड ऐसे ही मतलब 1 या 2 वीक मतलब पहले जब पूरा काउंसलिंग ख़त्म हुआ तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं करना है, बस MBBS ही करना है। तो मैंने वापस अपना पढ़ाई स्टार्ट किया एंड अब मैं इतना सारा बैकलॉग हो गया है। मैंने परचेज़ भी किया बैच, बट उसमें भी बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं एंड मैं बहुत पीछे रह चुकी हूँ और बहुत सारा मतलब लेक्चर्स का भी बैकलॉग हो गया है, टेस्ट भी है एंड उसको रिवाइज़ भी करना होता है। तो मैं बताने जा रही हूँ कि मैं अपना बैकलॉग कैसे क्लियर कर रही हूँ पिछले 2 वीक से, जब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। क्योंकि अब सिर्फ 6 मंथ बचे एंड अभी नहीं तो कभी नहीं स्टार्ट कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को। तो देखो गाइज, अगर आप लोग फ्रेशर्स हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं 3rd ड्रॉपर हूँ एंड ये वीडियो सिर्फ ड्रॉपर्स को सूट करेगा। एंड अगर आप फ्रेशर हो तो आप यहाँ से जा सकते हो। एंड अगर आपको चाहिए वीडियो की स्ट्रैटेजीज़ की, मतलब अगर मैं फ्रेशर होती तो मैं कैसे करती अपने लेक्चर्स को, मतलब कैसे कवर करती, तो मैं आप कमेंट करना, मैं बता दूँगी उस पर वीडियो। बट ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये ड्रॉपर्स के लिए है। अगर आप 1st ड्रॉपर, 2nd ड्रॉपर, 3rd ड्रॉपर भी हो, 4th इवन 4th भी हो, तो आपके लिए ये वीडियो सूटेबल होगा, बट एज अ फ्रेशर नॉट। सो देखो गाइज, मैं ना अपना जो 2nd ड्रॉप दिया था उसमें मुझे मतलब इतना था कि मैं सारा कॉन्सेप्ट जान चुकी हूँ एंड उससे ज़्यादा बस मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा सा हिल गया, क्योंकि इस बार लाइट चली गई थी एंड ये जो प्रॉब्लम हुआ उससे अभी बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं स्पेक्स यूज़ करती हूँ तो मुझे दिखाई नहीं दिया था ज़्यादा उतने अच्छे से क्वेश्चन, तो मैं नहीं बना पाई थी एंड मैं पैनिक कर गई थी। इसलिए मेरा इस बार नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं तो हो ही जाता, क्योंकि इस बार क्वेश्चन भी ठीक ठाक थे। क्योंकि इतना मतलब देखो, क्वेश्चन का जो लेवल था ना वो अप था, तो जो भी मतलब डाउन वाले होते हैं ना, अगर आपका प्रिपरेशन यहाँ होता है तो आप यहाँ का क्वेश्चन मैच कर सकते हो। लेकिन बहुत लोग का प्रिपरेशन यहाँ होता है तो यहाँ का क्वेश्चन आता था तो यहाँ उन लोग मैच कर लेता था। लेकिन इस बार यहाँ क्वेश्चन था तो जो शायद मैं मैच कर सकती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा आता है ये सारे मतलब सिलेबस मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बट नहीं हो पाया है। तो छोड़ो, इसका बात नहीं करते हैं। अभी स्टार्ट करती हूँ मैं कि मैंने अपना बैकलॉग क्लियर किया है। तो कैसे मैंने बैकलॉग क्लियर किया है, तो मेरे देखो गाइस, मैं 2nd ईयर ड्रॉपर हूँ एंड मुझे कॉन्सेप्ट पता है, तो मैं लेक्चर्स को अभी प्रेफर नहीं करूँगी। मतलब मैं लेक्चर्स तो अटेंड कर रही हूँ, पीछे वाला भी, बट वही कर रही हूँ पॉइंट जो जहाँ से मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं टेस्ट में। अभी मैं टेस्ट दी थी कल संडे वाले में, तो मैंने वही बस संडे वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें कुछ तो था ऐसा, जो मैकेनिक्स का कोई चैप्टर था उसमें मुझे समझ में नहीं आया मतलब कहाँ से क्वेश्चन था। वो गैलीलियो ट्रिक से ही बनता, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली वो मैं भूल गई थी वो जो गैलीलियो ट्रिक था। तो मैंने बस वही लेक्चर्स लगाए जो मतलब क्वेश्चन का मेरे पास बना नहीं, जो टॉपिक से क्वेश्चन आया था उस जो टॉपिक मेरे से नहीं बना वो टॉपिक में गई एंड सर्च की, क्योंकि उसमें तो सारा ये टॉपिक वाइज ही होता है, या तो फिर ये हाँ टॉपिक वाइज बोल सकते हो। तो आप उस टॉपिक को ढूंढो एंड वहाँ से करो। एंड आपके लिए बेटर होगा कि आप यूट्यूब पे सर्च करो, क्योंकि उतना देखो मैस हो जाता है बहुत ज़्यादा। आप उतने सारे लेक्चर्स में वो टॉपिक कहाँ ही ढूंढो फिरोगे। देखो अभी भी मैं उतना ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो गई थी एंड इस वीडियो को बनाने से पहले कि कैसे मैं बताऊँ, बट मैं हिम्मत जुटा के बोल रही हूँ आपके सामने, तो माइंड मत करना। तो देखो मैं ना लेक्चर्स पे ज़्यादा नहीं गई, मैं 1-2 लेक्चर्स बस प्रेफर करती हूँ, वहाँ से जो मिल जाता है आसानी से। जो नहीं मिल रहा है सीधे जाओ आप यूट्यूब पे एंड सर्च करो कि मुझे ये टॉपिक्स पे चाहिए वीडियो। आपके पास बहुत सारे वीडियोस आ सकते हैं एंड उसमें से जो भी टीचर्स का आपको मतलब समझ में आता है, या फिर आप प्ले करके देख सकते हो किसका टीचर्स का समझ में आ रहा है, वो लेक्चर्स को उठाओ, उसमें PYQ कवर्ड होते हैं एंड वहाँ से आप अपना बैकलॉग को क्लियर कर सकते हो। बाकी अगर आप जाओगे, अगर मतलब चाहोगे कि पूरा मैं कवर करूँ जितने भी लेक्चर्स है वो स्टार्टिंग से, तो वो अभी मतलब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपके लिए। क्योंकि देखो अगर आप पीछे के लेक्चर्स को अटेंड करोगे तो आगे वाले जितने भी है तो वो तुम्हारे बैकलॉग होते जाएंगे। इसलिए आप पीछे जो हो चुका है वो होने दो। क्योंकि देखो कोई भी अगर बैच लिए हो या फिर कहीं और से यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो, कोई टीचर से जो कि अभी लाइव पढ़ाते हैं, तो वो वापस कभी ना कभी वो सारा चीज़ पढ़ाएंगे वापस से। तो उसको उतना मत करो, जो भी अभी चल रहा है प्रेजेंट में उसके साथ चलो। एंड जो पीछे वाला छूट गया है, अगर आपका मैकेनिक्स वाला पोर्शन छूट गया फिजिक्स के लिए, तो वो आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है एंड वो आप कभी भी कवर करो। क्योंकि जो मैकेनिक्स ना पूरे सिलेबस में आता है, पूरे सिलेबस फिजिक्स में, तो आप उसके बिना चैप्टर्स को नहीं बना सकते हो। कुछ न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में भी आ रहा है तो न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो पहले अपना मैकेनिक्स को क्लियर करो, तब उसके बाद ही फिजिक्स के कोई सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ के।
तो देखो वो सारे लेक्चर्स को अटेंड नहीं करना है। एंड जो भी आपका मतलब जो भी बैच खरीदो या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप उसके साथ साथ जाओ, मतलब पैरेलल चलो, जो वो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ो। एंड अगर आप चाहते हो कि मतलब नहीं मुझे तो देखना ही है, किसी को ऐसा अड़ जाता है कि नहीं मुझे तो सारा देखना है, मुझे उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है एंड मैं उतना डिटेल्ड में नहीं जानती हूँ, तो आप वन शॉट ले सकते हो किसी भी मतलब यूट्यूब टीचर्स का। जो कि वन शॉट का ये मतलब नहीं है कि मतलब आप 5 घंटे जो 6 घंटे चैप्टर्स लेते हैं उसको बस 1 घंटे में क्लियर करके निकाल दो, ऐसा बैकलॉग मतलब ऐसा वन शॉट नहीं लेना है। आपको वन शॉट वही लेना है जिसमें मतलब सारा रेलिवेंट जो होता है उसका कंटेंट वो सारा उसमें क्रिएट मतलब उसमें प्रेजेंट हो, उसका पूरा डिटेलिंग प्रेजेंट हो, वैसा वन शॉट लो। जैसे कि 5-6 घंटे का जो चैप्टर है वो 2 घंटे में अगर निकाल रहे हैं, 2.5 घंटे में निकाल रहे हैं, तो वो निकालो तुम। एंड 2x पे देख लो ना, 2x पे देखो समझ में आता है, क्योंकि अभी का सारा चलो मतलब जो भी है वो सारे लेक्चर्स 2x पे ही रहता है एंड 2x पे समझ में भी आता है। सो 2x पे आप लेक्चर्स देख सकते हो। एंड उसके बाद आपको अपना, अगर आपके पास डिटेल नोट्स है पिछले साल का या फिर शॉर्ट नोट्स भी है, तो उसमें थोड़ा बहुत डिटेलिंग जो आपको लगता है कि मैंने ये पॉइंट नहीं लिखा है वो अपने नोट्स में ऐड करो। और नहीं तो अगर नहीं है आपके पास नोट्स तो आप क्रिस्प नोट्स या फिर शॉर्ट नोट बोल सकते हो, उसको छोटे छोटे पॉइंटर्स में ऐड कर सकते हो, फॉर्मूलाज लिख सकते हो। एंड जो भी थोड़ा बहुत जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होता है अगर वो आपको रेलिवेंट लगता है वो रेलिवेंट पॉइंट लिख लो, बस यही करना है। पूरा डिटेल नोट्स बैठोगे अभी बनाने तो उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, वो टाइम वेस्ट होगा तुम्हारे लिए। एंड फिजिक्स में देखो ये नहीं जरूरी होता है कि आपके पास डिटेल नोट्स है या नहीं, अगर आप बना चुके हो तो वेल एंड गुड, पिछले साल का है तो भी वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है तो अभी बनाने मत बैठना डिटेल नोट्स, क्योंकि फिजिक्स में देखो तुम्हारा डिटेल नोट्स उतना काम नहीं आता है। देखो आप लेक्चर्स देखो, अटेंड करो, फिजिक्स में आपको उतना कुछ याद करने के लिए नहीं होता। फिजिक्स में आप मतलब खेल सकते हो फिजिक्स में, क्योंकि मुझे पर्सनली फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है। समझो उस फॉर्मूलाज को याद करो, एंड फॉर्मूलाज को भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आप वहाँ पे खोलो अपना जो शॉर्ट नोट है उसको खोलो एंड क्वेश्चंस लेके बैठ जाओ, PYQs लेके बैठ जाओ। सबसे अच्छा PYQ होता है कि आपको आइडिया भी होता है कहाँ से आपका क्वेश्चन आ रहा है एंड कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक को क्वेश्चन लगाओ एंड देखो कि वहाँ पे ये सब पूछ रहा है, पहले तो लिखो क्या क्या दिया हुआ है, ऐसा लिखना बहुत जरूरी है, तभी फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व होता है। एंड क्या पूछ रहा है उससे आप देखो, वहाँ पे कुछ आपको फॉर्मूलाज तो आइडिया तो आता ही है कि ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे लगेगा, आप वो फॉर्मूला देखो एंड फिर बनाओ। आपको मतलब आप 20 से 30 क्वेश्चंस लगा लोगे, उसके बाद आपको फॉर्मूला सारे याद हो जाते हैं। तो फिजिक्स के लिए बस यही करना है। एंड अगर बात करूँ मैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको भी फॉर्मूला, ये फिजिकल का तो फॉर्मूला याद करना होता है, तो सिर्फ जो स्ट्रैटेजी आप फिजिक्स में अपना रहे हो वही स्ट्रैटेजी आप फिजिकल में अपना सकते हो। एंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात रही तो ऑर्गेनिक मुझे लिटिल बिट थोड़ा अभी टफ लग रहा है, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ पिछले बार का, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा रिवीजन मांगता है। वो आप 2 दिन भी अगर नहीं पढ़ो, अगर छोड़ दे तो मतलब 1 महीने का भी आपका बैकलॉग चला जाता है। 1 महीना तो बहुत ज़्यादा है, मेरा 6 महीने बैकलॉग चला गया था, तो मैं अभी सारा चीज़ भूल चुकी हूँ। तो मुझे अभी ऑर्गेनिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इनऑर्गेनिक की अभी तो मैं उतना नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक में देखो कुछ भी नहीं करना होता है, बस बायो का स्ट्रैटेजी होता है वही इनऑर्गेनिक का होता है। आप जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार मतलब पढ़ोगे, जितना आपका माइंड में बैठेगा उतना ही आपके लिए अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। तो आप ऑर्गेनिक के लिए बस पढ़ो। मुझे पर्सनली ऑर्गेनिक बहुत मतलब वियर्ड थोड़ा लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ता है एंड थोड़ा किचकिच भी लगता है। तो ऑर्गेनिक मैं पढ़ रही हूँ, NCERT से पढ़ रही हूँ, मेरे पास सारे नोट्स है, डिटेल नोट्स है। तो पहले मैं तो NCERT से पढ़ूंगी एंड देन नोट्स पढ़ूंगी। उसके बाद आप एक बार देखो प्रैक्टिस करते जाओगे। मुझे मोनिका बेदी मैम का लेक्चर बहुत अच्छा लगता है, जिसमें वो ना सिर्फ प्रैक्टिस करवाती हैं, तो आप वहाँ से प्रेफर कर सकते हो। आप सर्च करना मोनिका बेदी एंड ऑर्गेनिक लेक्चर, ऑर्गेनिक क्या टाइप कर सकते हो। तो भूल चुकी हूँ, इतना भूल चुकी हूँ उसको बोलते क्या है। हाँ, ऑर्गेनिक कन्वर्सन टॉप 10 या फिर टॉप 100 उनका वीडियोस होता है, वो सारे अगर तुम अटेंड करोगे तो तुम्हारा ऑर्गेनिक बहुत अच्छा हो जाता है। एंड विद इन 1 वीक में तुम्हारा ऑर्गेनिक मतलब इतना लेवल हाई हो जाएगा कि तुम सारे नीट्स के क्वेश्चन लगा सकते हो। एंड इनऑर्गेनिक का वही बस सुबह उठो। देखो सुबह अगर आप 4 बजे उठते हो, मैं 4 बजे उठती हूँ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है एंड आपको सारा कुछ याद हो जाता है। तो मैं 4 बजे उठती हूँ एंड मेरा 4 बजे का ये रूटीन है कि बस 1 घंटा पढ़ती हूँ, 4 से 5 पढ़ती हूँ। तो 4 से 5 में बस वही इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन पढ़ती हूँ एंड फिर थोड़ा बहुत अगर टाइम बचता है, कभी कभी 5 से ज़्यादा भी पढ़ती हूँ। अगर मन करता है तो बायो को थोड़ा सा याद करने के लिए कोशिश करती हूँ, जो भी मतलब थोड़े रटने वाले चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि मुझे ये क्या बोलते हैं जेनेटिक्स, बहुत ज़्यादा उसमें याद करना भी होता है, समझना भी होता है। तो मैं इनऑर्गेनिक के साथ साथ जेनेटिक्स को भी सुबह सुबह पढ़ती हूँ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ज़्यादा याद होता है। अगर आप नहीं उठ पाते हो तो जो भी टाइम आपको लगता है कि मतलब इस टाइम पे आप बहुत एक्टिव होते हो, आपको माइंड एक्टिव होता है, आपको समझ में आता है, वो टाइम आप चूज़ करो जेनेटिक्स पढ़ने के लिए। एंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की हो गई। एंड बायो की, अब ओवरऑल बायो की बात करो तो बायोलॉजी में आपको देखो कुछ भी नहीं करना होता, आप नोट्स मत बनाओ,
किसी भी टीचर का नोट्स नहीं बनाओ। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, मतलब आंख मूंद के एनसीईआरटी को फॉलो करो, क्योंकि आंख मूंद के अगर आप, मेरा बोलने का ये मतलब है, क्योंकि अगर देखो जितने भी क्वेश्चंस तुम देखोगे तो बायो से सारे एनसीईआरटी से आते हैं। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर के होते हैं, उसका मैं नहीं बोलती हूँ, बट जितने भी बाकी सारे 99% क्वेश्चन होते हैं वो सारे डायरेक्टली एनसीईआरटी से होते हैं। एंड थोड़ा बहुत ये भी होता है कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि वो सब, तो वो सब उतना कोई ज़्यादा सॉल्व नहीं करता है, लेकिन आप वो भी चाहते हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो बायोलॉजी के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एंड ये नहीं कि अगर जो भी चैप्टर्स मतलब प्रैक्टिस करने के लिए सोच रहे हो वो पहले पूरा पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे, क्वेश्चंस लगाओगे, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ने हैं उसके क्वेश्चन खोलो। आप अगर क्वेश्चन का कोई बुक नहीं है तो PYQs ले लो एंड PYQs को खोलो और उसको देखो कौन सा आपको मतलब बन रहा है, कौन निकल रहा है, कौन सा टॉपिक आप अटक रहे हो, वो चैप्टर को जाके मतलब ढूंढो एंड टॉपिक्स को पढ़ो जाके वहाँ से, और फिर सारा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। एंड अगर आप चाहोगे तो मैं सारा डिटेल वीडियो भी बना सकती हूँ कि मतलब अलग से फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड बायोलॉजी का। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना। एंड देखो ये बैकलॉग के पीछे मत भागो, क्योंकि बैकलॉग आपका बाय द टाइम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप जब भी टेस्ट देने जाते हो तो आपका एक तरह से रिवीजन ही होता है। एंड टेस्ट देने टाइम ये डिटेल नोट से पढ़ने, मतलब अगर अभी छोटा छोटा चैप्टर्स है जैसे कि 2-3 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, 2-3 है फिजिक्स के, तो पढ़ सकते हो डिटेल नोट्स के लिए। लेकिन कभी कभी जब हाफ सिलेबस हो जाता है, कभी कभी तो होता है, मेरा जैसे हुआ है इस संडे 2 टेस्ट मैंने दिया है, एक पार्ट सिलेबस था एंड एक फुल सिलेबस था, जो कि आधा ऑलमोस्ट आधा चैप्टर्स के बायोलॉजी के थे सारे, 11th आधा एंड 11th और 12th दोनों आधा आधा था। एंड केमिस्ट्री का भी लगभग बोलो तो आधा ही था सब में से, एंड फिजिक्स का भी आधा था। तो उतना ज़्यादा तुम पढ़ नहीं सकते हो एक दिन पहले एग्जाम से, तो आप बेटर होगा कि जो भी चैप्टर्स मतलब आपको लगता है कि मेरे ये वीक थोड़े पॉइंट है, या फिर देखो सबको पता होता है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तो आप ये ढूंढो एंड जो भी वीक चैप्टर्स हैं आपके उस पर आप काम करो एंड उसको बस रिवाइज करो। बाकी जो चिंदी क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको लगता है कि ये मेरे से हो जाएगा, उस पर आप नहीं भागो, क्योंकि बहुत लोग को ऐसा देखोगे जिसको जो चैप्टर्स आता है वही चैप्टर में वो रहता है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता है। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा एंड सिर्फ रीडिंग से कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही होगा। सो बैकलॉग्स के पीछे एकदम मत भागो, वो बाय द टाइम क्लियर हो ही जाएगा। एंड टेस्ट देना स्टार्ट करो, टेस्ट बिल्कुल भी स्किप मत करो, क्योंकि मैंने यही गलती करी है, मैंने टेस्ट स्किप किया है, सिलेबस को ज़्यादा प्रेफर किया, लेकिन सिलेबस किसी का भी पूरा नहीं होता उतना ज़्यादा। सब बोलता तो है कि 1-2 बार हो चुका है, बट उतना अच्छे से किसी का भी क्लियर नहीं होता है, वो सारे क्वेश्चन के थ्रू ही कवर्ड होता है। तो यही रहा आज का वीडियो। एंड अगर आप चाहो तो मैं फुल स्ट्रैटेजी वीडियो भी अपलोड कर सकती हूँ। एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो बाय गाइस। एंड हाँ, जो भी आपको जो भी मतलब डाउट्स हो या फिर जो भी कुछ भी पूछना चाहते हो वो कमेंट करने, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। एंड जैसे ही मैं फ्री होंगी, आप जो भी चाहिए आपको, मतलब जो चीज़ भी चाहिए आपको, वो सारा मुझे कमेंट करना, मैं जैसे ही फ्री होंगी। एंड उसको मतलब कोई अगर वीडियो भी चाहिए किसी और टॉपिक पे तो वो भी लिख देना, मैं आपको सोच सच के, क्योंकि देखो कभी भी अगर तुम्हारे सामने आती हूँ तो सर्च करके आती हूँ, रिसर्च करके आती हूँ, अपना क्या मेरा होगा ओपिनियन, तुम लोग का ओपिनियन क्या होता है, वो सारे मतलब थोड़ा बहुत देख के भी आती हूँ, क्योंकि बोलना पड़ता है। एंड यहाँ बोलना इज़ वेरी टफ, उतना ईजी नहीं होता है, बाय द टाइम मैं सीख रही हूँ। एंड अगर मैंने कुछ गलती भी करी हो तो भी मुझे कमेंट करना। सो बाय गाइज, थैंक यू।